हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी आपके सामने आज गुरु द्रोणाचार्य की हत्या जो हुई है महाभारत युद्ध में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति थी। जब घटोत्कच बहुत तेजी से युद्ध करने लगा पांडवों की तरफ से, तो कौरव सेना में भगदड़ मच गई। पत्थर बरसाने लगता था, क्या क्या होता था उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अंत में कर्ण ने एक अमोघ शक्ति चलाई और घटोत्कच मर गया। सेनापति द्रोणाचार्य थे, उनके भी संभाले नहीं संभल रहा था। कभी इधर गायब हो जाए, कभी उधर गायब हो जाए। तो अब जो है द्रोणाचार्य अपने रथ पर, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कितने सीमेंट की बोरियां बालुआ डाल लो, बाढ़ है सबको बहाते ले चली जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य रथ पर बैठे हुए और बाणों की वर्षा कर रहे हैं। एक बाढ़ में 100 हजार हजार बाण निकल रहे हैं और पांडव सेना में त्राही त्राही मच गया, भगदड़ मच गया। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के सामने तो सिर्फ भीष्म पितामह, चक्रधारी, सुदर्शनधारी कृष्ण ही रुक सकते हैं। उसके अलावा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि गुरु द्रोणाचार्य के सामने रुक जाए। जब भयंकर हाहाकार मच गया पांडव की सेना में, तो राजा विराट जो है रथ से आते हैं इनसे लड़ने के लिए और कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारा रणभूमि में क्या काम है? तुम जाओ, राजकुमारों को शिक्षा दो, वेद पढ़ो, पोथी पढ़ो, तुम्हें धनुष बाण अच्छा नहीं लगता है। इसी समय द्रोणाचार्य देखते हैं कि आकाश में इंद्र जी आ गए। कहते हैं, हे, आने से पहले ही वो ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं गुरु द्रोणाचार्य, और जैसे उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र आता है दोस्तों, तैसे इंद्र आ जाते हैं। यह कहता है, देवराज इंद्र कहते हैं, आपको प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? कहते हैं, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप ब्राह्मण हैं, आपको युद्ध लड़ना शोभा नहीं देता है और आपके हाथों में तो पोथी होनी चाहिए। कहते हैं कि मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ, मैं सेनापति बनाया गया हूँ, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है, मैंने हस्तिनापुर में अपने बच्चों को पाला है, तो मैं वह ऋण अदा करने के लिए मैं सेनापति बना हूँ। और सेनापति का और हर आदमी का कर्तव्य है, जिसका खाया हो उसके काम आना चाहिए, उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या प्रयोग, कहा कि अस्त्रों का यही होता है। फिर इंद्र चले जाते हैं। उसके बाद तब तक देखते हैं द्रोणाचार्य कि ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठ कर आए हुए। कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का पितामह को प्रणाम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे द्रोण, ये क्या कर रहे हो? तुम जो है इन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पांडव की सेना का सर्वनाश करोगे और अधर्म का साथ दे रहे हो और धर्म के उल्टे चल रहे हो। कहते, हे पितामह, आपकी लीला को तो हम नहीं जानते हैं, पर मैं अपना जानता हूँ। मैं अपना धर्म निभाया हूँ। मैंने जब हाथ में पोथी रखी थी, हस्तिनापुर में था, मैंने 105 राजकुमारों को युद्ध विद्या में पारंगत किया था। मैंने वादा नहीं किया था द्रुपद से। द्रुपद ने वादा किया था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा, और जब मैं गया तो मेरी कितनी तरह से बेइज्जती किया। मैंने उसका राज छीन लिया था, फिर भी मैंने उसको आधा राज्य दे दिया। फिर उस मित्र ने, जिसको आप कहते हैं वो पांडव तरफ से लड़ रहा है, उसने यज्ञ किया मेरी मृत्यु के लिए, एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए, जिसमें उसका पुत्र धृष्टद्युम्न पैदा हुआ और अपनी पुत्री की शादी अर्जुन से की, जिस अर्जुन ने उसको नागफास में बांध करके मेरे चरणों के पास खड़ा किया था। फिर भी वो उधरी से है। फिर वह अपना पुत्र धृष्टद्युम्न हस्तिनापुर दरबार में लाता है और मुझसे आशीर्वाद दिलवाता है। मुझे नहीं पता था कि आशीर्वाद क्यों दिलवा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने ब्राह्मणत्व की लाज रखी, रक्षा की, और मैंने धृष्टद्युम्न को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। मैं एक गाय मांगने गया था, मित्र मेरा इनकार कर दिया।
इज्जत ही नहीं दिया, बात ही नहीं पूछा। और हस्तिनापुर में जब मैं आ गया तो मेरे गौशाला में सहस्त्रों गाय है। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो जाते हैं, कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, गायब हो जाते हैं। उसके बाद राजा विराट आ जाते हैं, कहते हे ब्राह्मण, हाथ में पोथी पत्रा रखने वाला, वेद की किताब रखने वाला, उसके हाथ में ये धनुष बाण शोभा नहीं देता है, जाओ राजकुमारों की शिक्षा दो, युद्ध मैदान छोड़ दो। द्रोणाचार्य वीरों की बहुत ही इज्जत करते थे। उन्होंने कहा हे विराट, बड़ी बड़ी बातें मत करो और धनुष उठाओ और वार करो। कहते हैं कि यदि वार करूंगा तो तू कहाँ टिक पाएगा, अपने सारथी से कहो वह रास्ता देखे, रास देखे, लगाम देखे, किस रास्ते से बचाकर तुमको लेकर चला जाए। राजा विराट आया हुआ है तुमसे लड़ने, द्रोणाचार्य ललकारता है। फिर गुरु द्रोणाचार्य अपने कमान से तीर निकालते हैं और धनुष पर चढ़ाते हैं और शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होता है और लास्ट में 2 बाण द्रोणाचार्य उसके सीने में मारते हैं और एक गर्दन में मारते हैं और विराट गिरता है और मर जाता है। अभी गिरा ही नहीं होता है तब तक राजा द्रुपद, जो इनके बचपन के दोस्त हैं, विराट की हालत देख करके इसकी मदद के लिए अपने रथ को दौड़ाते हुए लाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे दोस्तों। ब्राह्मण का दिल बहुत बड़ा होता है। यदि सच्चा ब्राह्मण है तो उसका काम ही होता है जग का कल्याण करना, चाहे वो पूजा पाठ करे, चाहे आशीर्वाद दे, चाहे वेद सिखाए या अस्त्र शस्त्र सिखाए, मतलब शिक्षा ही देना उसका काम है। रथ सामने आ जाता है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं आओ मित्र, गले मिल लेते हैं, हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। तो दोस्त जो कहता था राज्य दे दूंगा, कहता है ब्राह्मण, तुम्हें पोथी और वेद की किताबें तुम्हारे हाथों में अच्छी लगती हैं, कहाँ से तुम मैदान में आ गए हो लड़ने के लिए और अपनी कायरता छुपाने के लिए गले मिलने की बात कर रहे हो। अरे तुम तो मेरे प्रणाम करने के लायक भी नहीं हो। अब सोचो दोस्तों, अब दोस्त प्रणाम भी नहीं कर सकता है, मतलब निकृष्ट से निकृष्ट समझ करके वह कह रहा है। और दोस्त की ऐसी बातें सुन करके गुरु द्रोणाचार्य के दिल में बड़ा क्षोभ होता है। 2 बार इसने दिल दुखाया, एक तो वहां दुखाया और फिर युद्ध के मैदान में। तो दुष्ट ही होता है, कभी दोस्त नहीं हो सकता है। वो तो समय काल परिस्थितियां थी कि वह दोस्त बन गया था। फिर द्रोणाचार्य की आंखें में आग जलने लगती है, गुस्से में चेहरा तमतमा जाते हैं और उसके बाद तरकस से तीर निकाल करके उसके बाद आक्रमण शुरू हो जाता है। बाणों के बाण चलते हैं। ये भी जो है भरत मुनि के आश्रम से द्रुपद भी सीखा था और गुरु द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा लिया था। लेकिन अस्त्र की शिक्षा तो उन्होंने खास परशुराम से लिया था। तो उसके बाद युद्ध चलता है और तुरंत ही जो है बाण से मार करके और गर्दन काट देते हैं और राजा द्रुपद जमीन पर पड़े होते हैं। उधर कहानी यह है, पुत्रमोह के बैठे हुए भाई धृतराष्ट्र जी संजय से बार बार पूछते हैं कि युद्ध का हाल बताओ, युद्ध का हाल बताओ। जब ये बताते हैं कि घटोत्कच मारा गया, तब ये कहते हैं संजय कहते हैं कि दिव्यास से घटोत्कच मारा गया। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि अरे दिव्यास को चला दिया था, ऐसे मारना था, दिव्यास तो वासुदेव और कृष्ण लिए रखना चाहिए था। फिर कहते हैं देखो, जब दिखाता है राजा विराट वाली कहानी, तब उनको बहुत दुख होता है। अब जब द्रुपद मारा जाता है, कहता है जरा देखिए, तो कहता है कि युवराज दुर्योधन गुरुदेव के पास आ रहे हैं। तो बड़ा प्रसन्न होता है 2 लोगों की मृत्यु को देख करके। कहता है जरूर शाबाशी देने मेरा पुत्र आ रहा होगा गुरु की तरफ से। वह देख करके फिर बताते कि नहीं। अब दुर्योधन कहता है हे गुरुदेव, आप पांडव का क्यों नहीं वध करते हैं, पांडव का वध कीजिए, मेरे 98 भाई का वध हो गया है, उसका बदला दीजिए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे दुर्योधन, पांडव का वध करना इतना आसान नहीं है।
तब कहता है कि आप कैसे भी सोते में जागते में इधर से उधर जहां मिले पांडव का वध कर दीजिए। तो कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य, मैं कायरता का योद्धा नहीं हूँ, मैं आमने सामने करता हूँ, ललकार के लड़ता हूँ, मैं कायर योद्धा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर इनको डिमोरलाइज करने के लिए कहता है आप पितामह की तरफ से युद्ध मेरी तरफ से कर ही नहीं रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि पांडव की विजयश्री हो जाए। बहुत गुस्सा इनको आता है। जब सेनापति को कोई ऐसे ललकारता है ना, तो सेनापति का पूरा उत्साह खत्म हो जाता है लड़ने से। ये तो लड़ रहे हैं, 2-2 महारथी को गिरा रखे हैं, उसके बाद पूरी पांडव सेना में हाहाकार मचा दिए हैं, और उसके बावजूद भी युवराज कहता है कि आप तो ठीक से लड़ नहीं रहे पितामह की तरह से। तो कितना इनको दुख होगा। फिर वो लड़ते हुए महान घनघोर बाणों की वर्षा करते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी और अर्जुन भी घबरा जाते हैं। गुरु जी यदि ऐसे ही लड़ते रहे, ऐसे हमारी सैनिकों को मारते रहे, तो हमारा लड़ाई तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं हे कृष्ण, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, देख रहे हो द्रोण का पराक्रम। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु यदि द्रोण ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम तो आज हार जाएंगे और विजयश्री तो हमें मिलेगी नहीं, तो क्या हम युद्ध हार जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं हमने तो ऐसा नहीं कहा पार्थ। फिर वो उसी समय भीम आ जाते हैं, कहते हैं कि गुरु द्रोण यदि युद्ध से हट जाएं कैसे भी तो हम विजय हो सकते हैं, लेकिन गुरु द्रोण के रहते हमें विजय पताका नहीं मिल सकती है। उसी समय एक हाथी चिल्लाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी तरह से यह समाचार द्रोणाचार्य को बता दिया जाए कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वह जो है पुत्र शोक में अपने बाण अस्त्र रख करके और आत्मा की शांति के लिए वह रथ से उतर जाएंगे और निहत्थे होकर होने पर उनकी हत्या की जा सकती है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम विजयश्री हमें नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अर्जुन कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। भीम को तरफ इशारा करते हैं, एक हाथी चिघाड़ता उसी समय, उसका भी नाम अश्वत्थामा होता है। भीम अपनी गदा को घुमाते हैं और बहुत तेजी से मारते हैं और हाथी का मस्तक फटता है और हाथी गिर जाता है। उसके बाद जाते हैं अपना गदा लेते हैं और द्रोणाचार्य के पास बोलते हैं कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। गुरु द्रोणाचार्य जानते हैं कि अश्वत्थामा अजर और अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। और भीम जैसे छोटे, उनके सामने भीम बहुत ही छोटे योद्धा थे और ये हमारे पुत्र अश्वत्थामा को मार देंगे। इससे पहले की घटना उधर चल रही है। कृष्ण कहते हैं हे धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म की रक्षा के लिए यदि अधर्म का भी रास्ता अपनाना पड़े तो हमें अपना लेना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए यदि अधर्म का रास्ता अपना लेना चाहिए तो उसमें कोई पाप नहीं होता है। और आप यह बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। कहते मैं कैसे बोलूं? कहा आप कह देना अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है आदमी मुझे नहीं पता, बस इतना कर दो। फिर तब तक अर्जुन धर्म युद्ध की बात करते हैं, कृष्ण को समझाने लगते हैं। तो कृष्ण कहते क्यों पार्थ, भीष्म पितामह की हत्या के लिए जब शिखंडी को सामने खड़ा किया गया था और भीष्म पितामह ने हथियार रख दिया था, तो उस समय तो तुम कुछ भी नहीं कहे कि हम गलत युद्ध लड़ रहे हैं। तुम तो फटाफट फटाफट धनाधन तीर पितामह के शरीर में घुसाते गए। उस समय तुम्हारी सोच कहाँ थी? अब दोस्तों अर्जुन भी निरुत्तर हो जाते हैं। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है मैं इतना झूठ बोल दूंगा। भीम जब उधर बताते रहते हैं तब तक ये बातें हो जाती है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सारथी मेरे रथ को युधिष्ठिर के पास ले चलो। युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि ये युधिष्ठिर आज मुझे तुम्हारे प्रणाम की जरूरत नहीं है, जो भीम ने अभी अभी हमसे कहा है वह सत्य है असत्य है। यह कहते हैं गुरुदेव अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरा, नर बोलने के बाद वा कुंजरा जैसे ही बोलते हैं कृष्ण वहीं पर होते हैं
और अपना प्रदुम्न शंख इतना जोर से बजाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के कान में वाह कुंजर शब्द की सुनाई नहीं देता है, और सिर्फ अश्वत्थामा तो नरो सुन करके उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ मेरा पुत्र मारा गया। क्योंकि कार्य तो हम कर लेते हैं पर परिणाम के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं शादी नहीं करूंगा, यदि परिणाम देखिए आज महाभारत हो रहा है, यदि भीष्म राज शादी कर लिए होते और राजा बन गए होते तो न धृतराष्ट्र राजा होते न पांडु होते, इनकी औलाद आती और इनका जो है वंश चलता और कौरव पांडव का कोई खेला ही नहीं होता। लेकिन हम कोई कार्य कर लेते हैं दोस्तों, परिणाम हमारे हाथ में नहीं रहता है, परिणाम तो बाद में आता है। तो भीष्म का जो है प्रतिज्ञा भी आज महाभारत को खड़ा कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अजर अमर तो बना दिया था, लेकिन कहाँ क्या चूक हो गई उनको नहीं पता। और कुछ भी हुआ हो, जब धर्मराज युधिष्ठिर बोल देते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है और अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम कर करके नीचे फेंक देते हैं। और भी मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं भीम तुम हमारे शिष्य न होते तो तुम्हारी लाश इस मिट्टी में मिली होती। और यही कह करके रथ से उतरते हैं और अर्जुन से कहते हैं मेरे अस्त्र शस्त्रों को तुम जो है अपने रथ के पहिए से कूच देना, तोड़ देना, इसको नष्ट कर देना। अब गुरु द्रोणाचार्य को अस्त्र से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसी लड़के के लिए, दूत के लिए तो हस्तिनापुर में गए थे जहाँ धर्म भी था और अधर्म भी था। लेकिन दुर्योधन एक ऐसा राजा था कि सबकी बेइज्जती कर देता था। अब वह लड़का है नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं कहीं भी रह करके अपनी 2 रोटी खा सकता हूँ। इसलिए युद्ध के रथ से उतर करके अपने पुत्र की शोक के लिए तपस्या करने लगते हैं, शांति के लिए हाथ जोड़ते हैं। उसी समय कुछ दूरी पर धृष्टद्युम्न, जिसको पैदा किया था कि गुरु द्रोणाचार्य का सर लाने के लिए यह तलवार लेकर उतरता है, अन्यथा देखता है और दोनों हाथों से इतनी तेजी से तलवार से उनके गर्दन पर वार करता है कि गर्दन कट के दूर हो जाती है। अब सोचिए दोस्तों, धर्म क्षेत्र है लेकिन आधा धर्म आधा अधर्म बन गया है। कृष्ण भी अधर्म के रास्ते पर चल देते हैं, कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए धर्म का रास्ता अपना लिया जाता है, कोई पाप नहीं है। युधिष्ठिर भी धर्मराज होते हुए नरोवा कुंजरा जानते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। तो 10:10, 10:10, 10 संबंधे 10 पाप है और 10 पुण्य है। मैंने पहले भी बताया है, जो वीडियो भी अभी नया देख रहे हैं हमारे दोस्त, उनको बता दूं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के समय में पुण्य का रेशियो था 20 पुण्य था और पाप 0 था। जब त्रेता आया तो पाप जो है पुण्य में बदल गया और पुण्य जो है पाप में बदल गया, और जो है अब पुण्य जो है धर्म जो है वो 15 रह गया और 15 संबंधी 5 जो है वो अधर्म हो गया। द्वापर आया, अब इसमें से फिर धर्म में से 5 निकल गया और अधर्म में जाकर जुड़ गया, तो इधर भी 10 हो गया, उधर भी 10 हो गया। अब युद्ध का मैदान धर्म युद्ध नहीं है, एक कहने के लिए हो रहा था कि धर्म की रक्षा के लिए, तो आधा तो धर्म की रक्षा था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया गया। गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन कट जाती है। उधर धृतराष्ट्र संजय से पूछता रहता है कि कहा धृष्टद्युम्न ने जो है द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। कतारे सिरे पर हाथ रखता है कि गुरुदेव जो हमारे अन्न पर पले थे और राजकुमारों को, अर्जुन को ऐसे बड़े धनुर्धर बनाए थे, आज हमारे दूसरे सेनापति का अंत हो जाता है, उसको बहुत दुख होता है। इसकी लाश, गुरुदेव की लाश को जो है जलाने के लिए ले जाते हैं। उनका पुत्र अश्वत्थामा आता है, पांडव भी रहते हैं, कौरव भी रहते हैं, क्योंकि गुरु सबके रहते हैं। अब तो उनकी डेड बॉडी मृत्यु शरीर पड़ी हुई है। कहते हैं, अश्वत्थामा कहता है पांडव सुन लो, तुमने धोखे से हमारे पिता की हत्या की है, मैं तुम्हारे खानदान का नाश कर दूंगा
मैं अश्वत्थामा हूँ, गुरु का पुत्र जिंदा हूँ और तुम छुओगे नहीं। और उसने मुखाग्नि अपने पिता को दे देती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज गुरु द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। और गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण भी थे और एक क्षत्रिय भी थे। एक प्रकरण में मैं भूल गया क्योंकि हर चीजें थोड़ी कम होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे ब्राह्मण, हे द्रोणाचार्य, तुम खून की नदी में क्यों खड़े हो और क्यों खेल रहे हो। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कहते हैं पितामह, मेरे गुरु परशुराम ने भी 21 बार इस खून की नदी में स्नान किया है। वो भी ब्राह्मण है, वो भी मुझसे भी ज्यादा पोथी पत्रा और वेद के बारे में ज्ञान रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी शस्त्र उठाया और 21 बार खून की नदी में स्नान किया। मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। इसलिए हे पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी बात पर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपकी 3 उंगलियों की बटन 3 बार आपको टिक टिक करना मेरे लिए बहुत बड़े मतलब रखता है और मेरा उत्साह ऐसे भर जाता है जैसे अब मैं क्या बताऊं दोस्तों। बस बना रहा हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए, बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक जीवधारी दूसरे जीवधारी पर निर्भर होते हैं। अच्छा दोस्तों, उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी वेरी।